मुज़म्मिल साहब, क्या देख रहे हैं आप जिस तरह से शब्बर ज़ैदी साहब बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे मुल्क में माफिया का राज है और टैक्स का कोई निज़ाम नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शब्बर ज़ैदी साहब जो है ना, उनके अंदर मैं बहुत है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखिए, पाकिस्तान में एक बात तो एस्टेब्लिश है ना, हम सारे कहते हैं। उन्होंने क्या बोलना है, सब कहते हैं कि पाकिस्तान में रेंट सीकिंग बहुत ज़्यादा है। जी। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे एप्टमा हो, चाहे मतलब पेट्रोलियम एसोसिएशन हो, चाहे पावर कंपनीज़ हों, तो रेंट सीकिंग तो सब कर रहे हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही बजट आता है, कोई नया टैक्स आता है, वो आ जाते हैं शोर मचाने के लिए। तो वो टोबैको वाले हों, चाहे घी वाले हों, चाहे घी मिल एसोसिएशन वाले हों। अभी भी आपने देख लिया, पिछले हफ्ते पेट्रोल का एसोसिएशन वालों ने कहा हमारे मार्जिन बढ़ाए, हम नहीं देंगे। ठीक है ना? तो कहने की मतलब ये है कि कोई शब्बर ज़ैदी साहब कोई आसमान से नहीं आए थे, या उन्होंने पहली दफ़ा कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा दिया था जिसकी वजह से जब भी हुकूमत कोई टैक्स लगाती है, सामने से रद्द अमल आता है। अभी तनख्वाहदारों पे टैक्स लगा है, तो तनख्वाहदारों की भी एसोसिएशन इस वक्त शोर मचा रही है, और सही मचा रही है कि सारा का सारा टैक्स अब तनख्वाहदारों से ले रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने क्यों नहीं एग्रीकल्चर वालों की बात की? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ा टैक्स चोर एग्रीकल्चर है। फिर क्यों नहीं बात करते प्रोफेशनल टैक्स की? जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वकला हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सारे कैश में फीस लेते हैं। ठीक है ना? इसके बाद शब्बर ज़ैदी साहब जब खुद ये थे चेयरमैन एफबीआर थे, तो आज जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए अशफाक तोला साहब, वो इन पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने जिन कंपनी के एडवाइजर थे उनको 50 अरब रुपए का रिफंड इशू कर दिया था, बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिनको ये एडवाइस करते थे। तो ये खुद पारसा बनते फिरते हैं और दूसरों के बारे में इल्जामात लगा रहे हैं। फिर इन्होंने कल एक इतना गलत इल्जाम लगा दिया कि मैंने 2019 में इमरान खान को कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। कोई डिफॉल्ट कोई ऐसी चीज है कि जिसको छुपाया जा सकता है, या इनको अकेले को पता था? अजीब 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 बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब मतलब अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है मुजम्मिल कि असलम सारों साहब, को ये तो फैसला खुद टैक्स की कंसल्टेंसी देते थे, इनकी कंपनी है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि इस तरह की शख्सियात को जो है वो इस तरह के अहम ओहदा देना, चेयरमैन एफबीआर लगा देना? तो ये तो खुद इस तरह के मशवरे दिया करते हैं। इनका तो काम ये है कि किस तरह जो टैक्स है उससे बचना है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त खत्म हो जाता है जब आप अपना ओहदा छोड़ दें। मिसाल के तौर पे दुनिया में अमेरिका की एग्जांपल ले लें। जॉर्ज बुश जो है, वो बहुत बड़ा ऑयल का बिजनेस था उसका, तो उसने ओहदा लेते ही वो अपनी फैक्ट्रियों से जो है रिजाइन कर दिया था। इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं। इस तरह तो शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनके कारखाने, चीनी के कारखाने, बहुत सारे खुसरो बख्तियार थे हमारे पास, उनके चीनी के कारखाने थे, वो मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन भी थे एक जमाने में। पाकिस्तान में तो ये बहुत सारी मिसालें हैं, आप एक चीज को सिंगल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले तो इन्होंने जो 11 महीने गुजारे, वो 5 सालों में पिछले सबसे बदतरीन थे जिसमें टैक्स नहीं बना था। फिर ये अपने ओहदे से भागे। मुझे तो कल किसी ने एक बात बोली कि ये जब आ गए हुकूमत में, तो आधा टाइम तो ये बीमार रहते थे, कहते थे मैं स्ट्रेस बहुत है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो ये तरीकेकार नहीं है। मुज़म्मिल साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो आए थे टैक्स इस्लाहात के लिए, क्या इन्होंने कोई ऐसी टैक्स इस्लाहात की कोई तजावीज़ साबका हुकूमत ने पेश की हों जिस पर कुछ एतराज़ात उठे हों, या इन्होंने रिटेलर के हवाले से कोई दी हो, ज़रात के हवाले से कुछ दी जो है वो कुछ इस्लाहात की तजावीज़ दी हों? और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या इनको निकाला गया था या खुद रिज़ाइन देकर गए थे? नहीं, ये एकदम ही जो है ना, इन्होंने कहा था, जो हमने सुना है, मैं तो उस वक्त तर्जुमान नहीं था, लेकिन हमने सुना है कि इन्होंने कहा था मेरी वालदा बहुत बीमार है और मुझे उनकी वो करनी है, खिदमत करनी है। तो ये इस्लामाबाद ही नहीं आए थे वापस। असल में इन्होंने, देखें, सबसे बड़ी इनकी सबसे बड़ी मैं ये कहूँगा कि गलती कह लें, ये कह लें कि जैसे ही हुकूमत आई थी उसके 8-9 महीने बाद जब इनको अपॉइंट किया, इन्होंने IMF से 5,500 अरब रुपए टैक्स का टारगेट तय कर लिया, और IMF को कहा कि जी मैं करके बता दूंगा। और जो है, उस साल वाहिद साल था पाकिस्तान की तारीख का, कोविड भी आ गया था, कि पाकिस्तान का मनफी हो गया टैक्स, पिछले साल से भी कम हो गया। ठीक है ना? तो ये इनकी परफॉर्मेंस थी। और दूसरी तरफ ये कि जो शब्बर साहब हैं, आपने कहा कि इन्होंने क्या ऐसी टैक्स की इस्लाहात लाए। इनके जाने के बाद असल इस्लाहात शुरू हुई, ट्रैक एंड ट्रेस शुरू हुआ इनके जाने के बाद। इन्होंने कोई तजावीज़ नहीं ठीक है रखी। मुज़म्मिल साहब, हमारा जो टॉपिक है वो शब्बर ज़ैदी साहब नहीं है, बल्कि जो उन्होंने टैक्स के हवाले से इस्लाहात की बात की, हम उस पर बात कर रहे हैं।
तो आप क्या देखेंगे कि तमाम जो इस वक्त सेक्टर्स हैं जो उन पर टैक्स रेशो है, क्या लगता है आपको कि वो मुनासिब है या उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स का मसला है, जिससे टैक्स ले रहे हैं आप, जिस सेक्टर से टैक्स ले रहे हैं, वो बेतहाशा ले रहे हैं, और जिनको आपने छोड़ा हुआ है उनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिटेलर एंड होलसेलर, ज़राअत से मुंसलिक लोग, प्रोफेशनल्स, ठीक है, एक्सपोर्टर्स, पेंशनर्स जो बहुत लाखों में तनख्वाह लेते हैं, उन पे टैक्स नहीं है। तो जो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, एक इस्लाहत वन लाइनर होनी चाहिए, जिसकी आमदनी काबिल टैक्स हो उससे टैक्स ले आप, और उस पे आपका कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये इल्जाम तराशी, सारी एसोसिएशन आके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो ये फरमाइएगा 22 करोड़ में से 30 लाख यानी 1.5% लगभग जो है वो टैक्स देते हैं इसमें, और टैक्स फाइलर में से भी 10 लाख हैं जो लगभग ऐसे हैं जो सिफर अपनी आमदनी जाहिर करते हैं। और अभी तक कोई ऐसी इस्लाहात ना तो ये पीडीएम जमात लेकर आई, ना माजी में कोई ऐसी इस्लाहात सामने आ सकी। तो फिर कैसे टैक्स कलेक्शन का फार्मूला तैयार होगा? जो टैक्स देता है तनख्वाहदार तबका उसी पर मजीद बढ़ा देते हैं, जो एक्सपोर्टर टैक्स देते हैं उस पर मजीद टैक्स बढ़ा देंगे, जो टैक्स से बिल्कुल साइड लाइन है उस पर क्यों तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता? मैं यही तो कह रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस्लाह वो ये होगी कि जिसकी काबिल टैक्स आमदनी है, चाहे वो जो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, रिटायर्ड है, जवान है, उसको टैक्स लगा दें। रहा सवाल, ये एसोसिएशन तो आती रहेंगी, हर वक्त आती रहेंगी। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, चीनी वाला जाएगा कि मेरे पे टैक्स नहीं लगाओ, ये वाला, आप शब्बर जैदी साहब ये कह देंगे कि फलां एसोसिएशन मेरे पास आ गई थी, तो भाई वो तो आएंगी, आज भी आती हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है 2 शोबों पे सबसे ज्यादा टैक्स है, 3 शोबों में, एक तनख्वाहदार, एक सनत, और तीसरी हमारी इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई भी होती है, जिसकी वजह से जो है मुल्क में जो है जहां पे सरमायाकारी होनी चाहिए वो नहीं होती, और जहां पे ये ज्यादा टैक्स लगे वहां पे स्मगलिंग को फरोग मिलता है। तो अगर आपने स्मगलिंग रोकनी है, ब्लैक इकोनॉमी को रोकना है, तो आपको मसावी टैक्स लगाने पड़ेंगे, और हर एक पे टैक्स लगाना पड़ेगा। और रहा सवाल ये कि जो पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं वो आके जो है हिला देते हैं, जैसे बड़ी एसोसिएशन, टेक्सटाइल एसोसिएशन है, कि जी मुल्क बंद हो जाएगा, बरामदाद नहीं होगी। हमें इनकी ब्लैकमेलिंग से निकलना होगा। आपको मैं एक इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि ये हमने काम शुरू उस वक्त भी कर दिया था, हमने 3-4 बड़े काम कर दिए थे। पीओएस सिस्टम ले आए थे, ट्रैक एंड ट्रेस ले आए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नादरा के थ्रू जो लोग उनके आमदनी नहीं इखराजात से उनको पकड़ने के लिए डाटा तैयार कर लिया था। ये तमाम चीजें जो है पीडीएम ने 1 साल में आके सब रिवर्स कर दी। अब पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त आगे बढ़ सकता है जब टैक्स कलेक्शन का इदारा इंडिपेंडेंट हो जाए, जैसे स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। अगर इसको आप इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो कोई भी जाके वजीर खजाना के दफ्तर में, वजीर आजम के मुज़म्मिल साहब, वो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था, कुछ शोबों में सैकड़ों अरबों रुपए का जो टैक्स एवेजन हो रहा था, उसको पकड़ने के लिए ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था। टोबैको इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री थी, सीमेंट इंडस्ट्री थी, तो उस वक्त बड़ी हाइप भी क्रिएट हुई। तो क्या बना उसका? आप समझते हैं कि वो अभी तक इफेक्टिव है या वो ख़त्म होकर रह गया? हमने तो इम्प्लीमेंट करके टैक्स लेना शुरू कर दिया था, अब उसको जो है बिल्कुल पैसिव कर दिया है। बल्कि अब तो वो जो पीओएस सिस्टम में जो दुकान की शर्त थी, जिसकी बड़ी दुकान होगी उसको देना होगा एसी वाले, वो शर्त भी हटा दी है। तो बिल्कुल ही टैक्स पे जो है रिवर्स गियर लग चुका है। अब आप कब तक पेट्रोल पे कीमत बढ़ा के जो है टैक्स लेते रहेंगे? कब तक आप बिजली पे टैक्स 1000 टैक्स अलग अलग लगा के जो है टैक्स लोगों से लेते रहेंगे? कब तक आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशनों पे जो है उल्टे सीधे टैक्स लगा के जिससे टैक्स बनता है, आप लेते क्यों नहीं है उससे? तो ये पाकिस्तान का अलमिया है, और इसमें जो हमारे पावरफुल अशरफियां जो है उनके पीछे लॉबिंग होती है, और वो खुद उनके लोग बिठा दिए जाते हैं। ये बात तो मुज़म्मिल साहब, ये बात तो तस्लीम करते हैं ना कि माफियाज और अशराफिया हैं, और माफियाज हैं जो कई चीजों में आके हडल बन जाते हैं। कोई मुबर्रा नहीं है। शब्बर साहब ने भी उन पे इल्जाम था कि उन्होंने अपने क्लाइंटों को फेवर कर दी जो इशफाक तोला लगाते हैं। हर हुकूमत में आके हर आदमी जोर लगाता है, हमें इसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा।